हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान का फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताया था। आज हमको जो इसमें स्पीसीज पढ़ना है पैलियामोन, प्रॉन जिसको बोलते हैं कॉमन नेम है, और हिंदी में झींगा भी बोला जाता है, आप सबने लगभग देखा ही होगा। उसके बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इसमें कई सारे लेक्चर लगेंगे क्योंकि पैलियामोन जो होता है प्रॉन, उसके एक एक पार्ट को हमको पढ़ना है। जितने भी अपेंडेजेस होते हैं सिफेलिक रीजन में, थोरेक्स रीजन में और एब्डोमेन रीजन में, एक एक कर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको हम समझाएंगे एक एक चीज। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक भी बताते चलेंगे। तो ये पहला लेक्चर है। इसमें हम पैलियामोन के फर्स्ट लेक्चर में जितने भी अपेंडिसेस होते हैं, चाहे वो सिफेलो थोरेक्स रीजन के हों या फिर एब्डोमेन रीजन के हों, उनको सबको कवर करेंगे। पीडीएफ नोट्स कई लोग पूछते हैं कमेंट में, सर कहाँ से मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है सेम इसी नाम से है। आप उसको सर्च करिए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक लेक्चर का नोट्स वहीं पे आपको मिलेगा। यहाँ पे एक डायग्राम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, जो कि आप बुक वगैरह में देखे होंगे इससे पहले कई बार। ये झींगा या पैलियामोन का डायग्राम है। इसमें देखिए कितने सारे बाहर से जो ये टांगे दिख रही है, सब अपेंडेजेस होते हैं, है ना, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। इसीलिए आर्थ्रोपोडा इसको बोला गया ना। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब है ज्वाइंट या ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोज मीन ज्वाइंट्स और पोडा मीन्स अपेंडेजेस या पैर, है ना। तो इसमें जितने भी अपेंडेजेस हैं, बाह्य उपांग जो बाहर लगे हुए हैं, ये सब ज्वाइंटेड होते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहा है, हर जगह पे ज्वाइंट दिख रहा होगा, है ना। जितने भी बाहर अपेंडेजेस निकले हुए हैं उसमें हर जगह यहाँ पे देखिए ये ज्वाइंट्स दिख रहे हैं, है ना। तो अपेंडेजेस जो होते हैं, उपांग होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। आप सबको पता है कि आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं, हालांकि क्रस्टेशिया फैमिली में क्लास में आता है। किसमें आता है? क्रस्टेशिया। आपको मैंने बताया था कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के सब फाइलम मैंडिबुलेटा में 3 क्लास है, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया और मायरपोडा। इसमें से जो क्रस्टेशिया क्लास है, कौन सा क्लास? क्लास क्रस्टेशिया, ठीक है। इसमें आता है आपका पैलियामोन। इंसेक्टा में भी इंसेक्ट है और क्रस्टेशिया में भी कीड़े के जैसे ही ऑर्गेनिज्म। तो इनका बॉडी जो होता है वो सब खंडों में डिवाइड होता है ना, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। देखिए ना यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में बॉडी डिवाइड है, और हर एक सेगमेंट से बाहर उपांग निकले होते हैं, अपेंडेजेस निकले होते हैं। तो आज की क्लास में डिटेल में हम सभी अपेंडेजेस, जितने भी बाहर वाले ये अपेंडेजेस दिख रहे हैं, बाह्य उपांग दिख रहे हैं, इन सब को कवर करने वाले हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि अपेंडेजेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा अपेंडेजेस होता है जो कि सिर से निकलता है, हेड से, जिसको हम सिफेलिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफेलिक रीजन। आप ये समझिए कि जैसे हम लोगों का बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, सेम इनका भी 3 पार्ट में डिवाइड है। आगे का यहां से जो पार्ट होता है, इसके आगे का, ये है सिफेलिक रीजन। कौन सा पार्ट है ये? सिफेलिक रीजन, है ना, जिसको हेड वाला पार्ट बोल सकते हो, आप हेड बोल सकते हो, क्योंकि सिफेलिक वर्ड जो है वो सिर के लिए, हेड के लिए यूज किया जाता है। ये वाला जो पार्ट जिसमें लिखा ही है, बीच में थोरेक्स दिख रहा है, ये थोरेक्स वाला पार्ट, ये क्या है? थोरेक्स का पार्ट है। और पीछे वाला जो है ये एब्डोमेन है। क्या है? एब्डोमेन होता है। समझ में आया? आगे वाला ये पार्ट सिफेलिक रीजन है, फिर थोरेक्स रीजन है और एब्डोमेन रीजन। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सिफेलिक रीजन में कितने अपेंडिसेस निकले होते हैं, उपांग, थोरेक्स में कितने निकले होते हैं और एब्डोमेन में कितने निकले होते हैं। तो फर्स्ट तो नंबर पे ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड, जैसे हम लोगों की होती, हम लोगों में कैसे डिवीजन? नेक है हम लोगों के, गर्दन, गला, उसके ऊपर का जो भाग है वो सिर है, हेड, और गले से लेकर
जहां तक फेफड़े होते हैं लंग्स, उसके नीचे डायाफ्राम है। डायाफ्राम और गले के बीच में जिसमें हार्ट वगैरह आ जाएंगी, पसलियां आ जाएंगे ना, पूरा चेस्ट आ जाएगा, ये है थोरेसिक रीजन, थोरेक्स। और इसके नीचे का जो कैविटी वाला भाग है जिसमें लीवर वगैरह है, किडनी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें बहुत सारी, है ना, पैंक्रियाज वगैरह हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब जो पार्ट है ये एब्डोमेन में आता है ना, लेग के ऊपर वाला और डायाफ्राम के और लेग के बीच वाला, कमर के और डायाफ्राम के बीच में जो पार्ट आता है उसको एब्डोमेन बोला जाता है। सेम ऐसे यहाँ भी है। सिफेलोथोरेक्स जो रीजन है, देखो सिफेलिक आगे वाला सिर वाला पार्ट और थोरेक्स वाला, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स। इस सिफेलोथोरेक्स में टोटल 13 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 13 सेगमेंट, 13 सेगमेंट है, और सब में से अपेंडेजेस निकले होते हैं। तो टोटल कितने अपेंडेजेस हुई? अब ये भी समझना है आपको, ये तो एक और का दिखाया गया है, जैसे इस तरीके से ये अपेंडेजेस निकला है, सेम उस साइड में भी निकला होगा। तो हर एक सेगमेंट में एक जोड़ा अपेंडेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 1 पेयर। तो टोटल सिफेलोथोरेक्स रीजन में 13 सेगमेंट्स हैं, तो टोटल कितने अपेंडेजेस निकले होंगे? 13 पेयर होंगे, है ना, 13 पेयर अपेंडेजेस होंगे। सेम ऐसे ही जो एब्डोमेन पार्ट है इसमें टोटल 6 अपेंडेजेस निकले होते हैं, 6 पेयर। कितने? 6 पेयर। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने? 6 सेगमेंट है। तो सब में एक एक पेयर निकला होता है ना। ये वाला ये पूरा एक है, क्या है? पूरा, समझे? तो और इसमें जो है आपको नंबर तो याद ही करना, फिर आगे बताएंगे किसमें कीलेट होता है किसमें नहीं होता। कीलेट क्या होता है? देखो नोक निकली हुई है लास्ट में, इसको ही बोला जाता है कीलेट। तो कुछ नॉन कीलेटेड होते हैं, कुछ कीलेटेड होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको सिंपल इसका ओवरव्यू देखना है। जो भी आपको ओरिजिन दिखाया जा रहा है, पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी देखिए। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, सिफेलिक रीजन, थोरेक्स रीजन और लास्ट है एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स वर्ड का मतलब है थोरेक्स और सिफेलिक, हेड वाला पार्ट दोनों को सम्मिलित रूप से एक में बोला जाता है सिफेलोथोरेक्स, जिसमें 13 सेगमेंट हैं और सब में एक एक पेयर अपेंडेजेस निकले हैं। टोटल 13 पेयर अपेंडेजेस हो गए। और एब्डोमेन रीजन में 6 सेगमेंट होते हैं और 6 पेयर वहां से क्या निकलेंगे? 6 पेयर अपेंडेजेस निकलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो सिफेलिक रीजन में अपेंडेजेस होता है वो है ये वाला, इसको एंटेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेनी। और ये सेंसरी ऑर्गन होता है। कैसा होता है? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब ये संवेदी अंग है, ये वातावरणीय दशाओं को चेक करता रहता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें। जब ये चलता है तो आगे इससे टटोते हुए चलता है ना। जैसे जो ज्यादा वृद्ध हो जाते हैं या जिनको आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो एक डंडा लेके चलते हैं ना, देखते हुए आगे, उसी तरीके से सेम इसका काम है ना। तो ये क्या करेगा? एंटेनी से चेक करते हुए चलता है कि आगे कोई चीज है या नहीं है, पानी है क्या है। और यहाँ पे देखो ये रोस्ट्रम, क्या है रोस्ट्रम? ये आगे की ओर हेड से जो है कवरिंग निकली रहती है, इसको रोस्ट्रम बोलते हैं। और यहाँ पे आई है, आईज जो है 2 टाइप की होती है, इसमें मैंने आपको बताया था, कंपाउंड और सिंपल, ठीक है, सामान्य और कॉम्प्लेक्स प्रकार की 2 प्रकार की आईज हैं, जिसमें मोजेक विजन होता है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ओमेटिडिया पाए जाते हैं 2000। कितने ओमेटिडिया होते हैं? 2000 ओमेटिडिया होते हैं, सब आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एंटीनल है, क्या है? एंटीनल। तो ये जो है ये सेगमेंट से जो निकला हुआ है अपेंडिसेस, इसको एंटीनल बोलते हैं। एंटीनल और एंटेनी दोनों अलग अलग है। एंटेनी बहुत लंबा है और एंटेनल सिर्फ छोटा सा उपांग होता है। फिर यहाँ से मैंडिबल, मैग्जिला है ना, मैग्जिली पोर्ट्स, ये सब उपांग है, अपेंडेजेस है, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए सबका काम अलग अलग है। ये जो स्टार्टिंग वाले हैं फूड से रिलेटेड, आपको पता होगा, क्योंकि मैंडिबल वगैरह ये सब जॉ होते हैं ना, जबड़े होते हैं हम लोगों। तो मैग्जिला मैंडिबल किससे रिलेटेड है? जॉ से, माउथ से। तो ये जो मैग्जिली पोर्ट्स हैं, मैग्जिला है, मैंडिबल है, ये सब किससे रिलेटेड है? ये डाइजेशन से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड। सिफेलिक रीजन के जो फर्स्ट लेग्स है ये वाला, और बाकी ये टोटल 5 पेयर लेग्स जो होते हैं ये वॉकिंग लेग, इनसे ये चलता है,
और स्विमिंग में कौन काम करेंगे? एब्डोमेन सेगमेंट। ठीक है, तो सबका कार्य भी अलग अलग होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, आगे वाला जो हेड वाला पार्ट है इसमें आई होंगी, रोस्टम होता है, ये थोरेक्स से निकला हुआ जो हेड पे कवरिंग है वही थोड़ा सा आगे नोक के जैसे निकला हुआ होता है, जिसको रोस्टम बोलते हैं। एंटेनी सेंसरी ऑर्गन है, एंटीन्यूल भी वहीं से निकला रहता है, एक अपेंडेजेस है, इसका भी कार्य बताएंगे आपको। मैक्सिला, मैंडिबल और मैक्सिली पोर्ट्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये फूड से रिलेटेड। ये जो लेग्स निकले हुए हैं 5 पैर आपको दिख रहे हैं, ये चलने में हेल्प करेंगे। और एब्डोमेन वाले सेगमेंट से जो निकले हुए हैं पैर आपको दिख रहे हैं, ये सब स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 19 पेयर टोटल एब्डोमेन अपेंडिसेस होते हैं ना, क्योंकि सिफेलोथोरेक्स में कितने थे? सिफेलोथोरेक्स में 13 पेयर और एब्डोमेन रीजन में 6 पेयर है ना, तो टोटल 13 और 6 19 पेयर उपांग पाए जाते हैं, अपेंडिसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहली अमोन आप हेडिंग डालेंगे, उसमें डायग्राम भी आपको बनाना है, नेट से निकाल के बनाइए या बुक हो आपके पास या जो मैंने आपको दिखाया इससे बनाइए। अच्छा डायग्राम आपको बढ़िया सुंदर सा बनाना है, क्योंकि भाई बायो से हो तो डायग्राम तो आपको बनाना ही चाहिए, और बिना डायग्राम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना, किस सेगमेंट में कितने पैर, थोरेक्सिक रीजन में कितने, सारी चीजें पता चलती। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पहली अमोन और उसमें आप डायग्राम बनाएंगे, देन उसके बाद एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे, और ये एकदम संतुलित नोट्स हैं, एक एक लाइन आपको समझा दूंगा, आप इसी को नोट करके यहीं से पढ़िए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर से नहीं छूटेगा। इन प्रोन देयर आर 19 पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस, 13 इन सिफेलोथोरेक्स रीजन, हेड और थोरेक्स वाले में, एंड 6 इन एब्डोमेन। सिफेलोथोरेसिक अपेंडिसेस इंक्लूड 5 पेयर ऑफ सिफेलिक अपेंडिसेस, है ना। इसमें देखिए सिफेलोथोरेक्स जो है सिरोवच्छ जिसको बोलते हैं, सिरोवच्छ मतलब सिर और वच्छ एक ही में, तो सिर वाला जो हेड वाला भाग है सिफेलिक रीजन, उसमें 5 पेयर होते हैं और 8 पेयर थोरेक्स में होते हैं ना, तो तीनों को अलग अलग भी बांट सकते हो। सिफेलिक रीजन में 5 पेयर होंगे, थोरेक्स रीजन में 8 पेयर होंगे और एब्डोमेन रीजन में 6 पेयर होंगे। टोटल कितने हुए? 8, 5, 13 और 6 19 पेयर्स उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, सिफेलिक रीजन में 5 पेयर और थोरेसिक रीजन में 8 पेयर। क्वेश्चन अगर सिर्फ सिफेलिक पूछता है तो 5 लगाएंगे आप, अगर सिफेलोथोरेक्स पूछता है तो टोटल 13 पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो झींगे में 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, अपेंडिसेस को उपांग बोला जाता है। इनमें से 13 जोड़ी जो है वो सिरोवच्छ में होते हैं, मतलब सिफेलोथोरेक्स रीजन में, और 6 जोड़ी उदर में पाए जाते हैं, एब्डोमेन में। सिरोवच्छ उपांग जो है सिफेलोथोरेक्स, उसमें से 5 जोड़ी शीर्षस्थ उपांग है हेड वाले, और 8 जोड़ी वक्ष भाग में पाए जाते हैं थोरेक्स रीजन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिफेलिक अपेंडिसेस के बारे में, जो हेड में पाए जाते हैं ना। कहाँ पाए जाते हैं? हेड वाले पार्ट में जो है टोटल 5 पेयर, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, शीर्षस्थ उपांगों के बारे में। There are following 5 pairs of cephalic appendages. फर्स्ट है एंटीन्यूल्स, सेकंड है एंटीनी, मैंडिबल्स, मैक्सिली एंड मैक्सिलली, और ये है मैक्सिली। ठीक है, मैक्सिला और मैक्सिलली ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैक्सिली अलग है और मैक्सिलल अलग। तो उसमें टोटल 5 पेयर होंगे, 5 जोड़ी शीर्षस्थ उपांग हैं, एंटीन्यूल्स, एंटीनी, मैंडिबल्स और मैक्सिलली और मैक्सिली। पहला जो है हमारा एंटीन्यूल्स, सबसे पहला नंबर 1 सिफेलिक अपेंडेजेस फर्स्ट। आप हेडिंग डाल डाल के लिखते रहेंगे। ठीक है, पूरा नोट्स बनाएंगे। इट्स प्रोटोपोडाइट कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट, प्रीकोक्सा, कोक्सा एंड बेसिस। मतलब एंटीन्यूल्स जो है वो किसी भी सेगमेंट से मान लीजिए निकला हुआ है। ठीक है, वो जो निकला हुआ है तो उसमें 3 पार्ट है, इस तरीके से 3 पार्ट, समझे। इस पैर में 3 पार्ट होंगे,
प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस, है ना, लास्ट वाला जिसको बेसिस बोलते हैं, प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस। ये एक ही अपेंडेजेस है, एक सिंगल उपांग है जिसमें कितने जोड़ हैं, 3 जोड़ हैं, 3 छोटे छोटे जुड़े हुए हैं आपस में, प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस। ये सब याद करते चलना है आपको, कितने से मिलकर कौन बना। प्रीकोक्सा bears a depression for the opening of statocyst on its dorsal side, ठीक है। तो ये जो है प्रीकोक्सा, ये स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग से रिलेटेड है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। स्टेटोसिस्ट जो है, स्टेटोसिस्ट ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, बॉडी बैलेंस में काम करता है, समझ में आया। तो एंटीन्यूल्स और एंटीनी ये दोनों सेंसरी ऑर्गन में आ जाएंगे, क्योंकि एंटीनी तो होता है ये सेंसरी ऑर्गन, और एंटीन्यूल्स भी किससे रिलेटेड है, बॉडी बैलेंसिंग से, तो ये भी सेंसरी ऑर्गन का ही पार्ट हो गया। बेसिस जो होता है लास्ट वाला, बेसिस इज विदाउट सीटी, ठीक है। तो इसमें सीटी जो है ये नहीं होगी। सीटी मतलब समझते हो, सीटी जो ऐसे निकले होते हैं ना, विदाउट सीटी होते हैं। द फीलर्स ऑफ एंटीन्यूल्स बियर सेंसरी सीटी, इसके ऊपर सीटी होंगी लेकिन सेंसरी सीटी होगी, ठीक है, वो थोड़ा बड़ी होगी इस तरीके से। जो मैंने बनाया तो छोटी था वो सीटी, सेंसरी सीटी होगी, वो रोंगटे के तरीके निकले होते हैं और वो भी वातावरणीय दशाओं को चेक करते हैं, ठीक है। सेम हिंदी में भी इधर लिखा है, आप लोग हिंदी वाले भी यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। एंटीन्यूल्स जो है प्रोटोपोडाइट में प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस 3 खंड होते हैं टोटल, यहाँ पे बने हुए खंड। प्रीकोक्सा की ऊपरी सतह पर स्टेटोसिस्ट के खुलने के लिए गड्ढा होता है। बेसिस पर सीटी नहीं होती है, बट इस पे स्पर्श संवेदी सूक होते हैं जो लंबे होते हैं, थोड़ा सीटी छोटी होती है, और ये जो होते हैं सेंसरी सीटी जो होती है, संवेदी सूक, ये थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला आपको, हेड जो है सिफेलिक रीजन, उसमें 5 पेयर अपेंडेजेस जो होते हैं, उसमें से एंटेनी और एंटीन्यूल से सेंसरी, कैसे हैं, सेंसरी, संवेदी। एंटेनी जो है डायरेक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन को चेक करता है, और एंटीन्यूल्स जो होते हैं ये इनके ऊपर, इनका जो प्रीकोक्सा वाला पार्ट है उसके ऊपर कौन खुलता है, स्टेटोसिस्ट, जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं एंटीनी के बारे में। एंटीनी का क्या काम, तो अगली हेडिंग डालेंगे आप सेकंड में, एंटीनी। इट्स प्रोटोपोडाइट इज ग्रेटली स्वेलन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स भी हैं। बेसिस बियर्स आ स्पाइन, जो बेस होगा इसका आधार, उसमें स्पाइन होगी। एंडोपोडाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैनी ज्वाइंटेड सेंसरी फीलर्स, while exopodite is in the form of scales. It bears CT along its inner and distal margins. अंदर और डिस्टल मार्जिन मतलब जो दूर वाला भाग है, जैसे ये एंटेनी यहाँ से इससे निकला हुआ था, तो जो डिस्टल पार्ट है, दूर वाला भाग, उसमें स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्केल प्रेजेंट होते हैं। While the outer margins bears a small spines. The antennae are sensory, देखो कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं, एक्सक्रेटरी होते हैं, एंड बैलेंसिंग इन फंक्शन, फंक्शन को बैलेंस करने में भी इनका योगदान है। वैसे मेनली जो है बॉडी बैलेंसिंग का काम स्टेटोसिस्ट करता है। कौन करता है, स्टेटोसिस्ट। तो ये एंटेनी के कार्य है मेनली, तो ये सेंसरी होता है, एक्सक्रेटरी ग्लैंड भी इसमें होती है कुछ, तो उत्सर्जन में भी सहायता कर देगा, और बैलेंसिंग का विशेष कार्य ये नहीं करता है क्योंकि वो स्टेटोसिस्ट के हाथों में होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जब वो चेक कर रहा है वातावरणीय दशाओं को आगे कि कोई खतरा है या नहीं है, तो बॉडी को थोड़ा बहुत सेंसरी सिग्नल जब मिलेंगे तो बॉडी बैलेंसिंग में भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगला थर्ड अपेंडेजेस है आपका सिफेलिक रीजन का, मैंडिबल्स। कौन है, मैंडिबल्स। ये किस में काम करेंगे, ये सब फूड वगैरह से रिलेटेड है ना, मेस्टिकेटरी ऑर्गन्स हैं, फूड को चबाने उबाने में हेल्प करेंगे। ईच मैंडिबल कंसिस्ट ऑफ अ कोक्सा
तो ये कोक्जा वोक्जा समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये सेगमेंट है मान लीजिए सिफेलिक रीजन का, यहाँ से टांगे निकली हुई, तो ये इस तरीके से अलग अलग जोड़ होते हैं ना, तो इन्हीं का नाम है कोक्जा और प्री कोक्जा, है ना, कोक्जा प्री कोक्जा ये सब इसके पार्ट होते हैं। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से गौर करेंगे समझ पाएंगे। Each mandible consists of coxa which is differentiated into a proximal, triangular and hollow apophysis and a distal head। तो इसमें जो है मैंडिबल में भी दो पार्ट हो गए, कोक्सा हो गया, प्रोक्सिमल, ट्रायंगुलर, एपोफाइसिस और हेड। द हेड फॉर्म्स टू प्रोसेसेस, स्टॉट मोलर प्रोसेस। मोलर प्रोसेस में दांत जानते हो ना, चर्मणक प्रकार के मोलर होते हैं अपने, bearing 5 to 6 dental plates, bearing 5 to 6 dental plates। यही प्लेट क्या करेंगी, ये चबाने का काम करेंगे। एंड एन इंसीजर प्रोसेस ऑफ 3 टीथ। तो कोक्जा जो हो गया, कोक्जा का जो हेड वाला पार्ट है उसमें 5 to 6 डेंटल प्लेट होती हैं। मोलर प्रोसेस उसको बोला जाता है, जो मोलर वाला कार्य करती है चबाने का। और उसी में दूसरा प्रोसेस है जिसको इंसीजर प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें 3 टीथ होते हैं, और वो इंसीजर का काम करेंगे, काटने वाला, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर जो पढ़े हम लोग, उसी तरीके से यहाँ भी डिवाइड किया गया है। आउटर मार्जिन ऑफ हेड कैरीज अ मैंडिबुलर पल्प मेड ऑफ 3 सेगमेंट। द एक्सोपोडाइट इज एब्सेंट। यहाँ पे एक्सोपोडाइट एब्सेंट। मैंडिबल्स कंस्टिट्यूट द बाइटिंग जॉ। मैंडिबल्स में बाइटिंग जॉ एंड आर मैस्टिकेटरी इन फंक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैंडिबल्स परस्पर मिलकर काटने वाले जबड़े बनाते हैं और भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। क्योंकि हेड में दो प्रोसेस, हेड में दो प्रोसेस है। मैंडिबल जो है, मैंडिबल में इस तरीके से पार्ट है ना, कोक्जा है, कोक्जा और एपोफाइसिस, एपोफाइसिस, और ये क्या है, हेड है। 3 पार्ट। तो जो हेड वाला पार्ट है इसमें, इस अपेंडिसेस में, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, मोलर प्रोसेस और इंसीजर प्रोसेस। इंसीजर प्रोसेस, ठीक है। तो मोलर प्रोसेस में 5 से 6 डेंटल प्लेट्स होती है। क्या होती हैं, डेंटल प्लेट्स। इनका काम क्या होता है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन है। क्या है, मैस्टिकेटरी टीथ, मैस्टिकेटरी टीथ होते। कैसे टीथ हैं, मैस्टिकेटरी टीथ। चबाने का काम करेंगे, क्या करेंगे, चबाने का कार्य करते। और इंसीजर वाले में 3 टीथ होते हैं। कितने होते हैं, 3 टीथ। ये कटिंग का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कटिंग का काम करेंगे ना, काटने का कार्य करते हैं। समझ गया। तो मैंडिबल्स जो है ये फूड से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, पाचन का कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार और हिंदी वाले भी देख लेंगे। मैंडिबल्स में प्रत्येक मैंडिबल्स कोक्जा का बना होता है, जिसका निकटवर्ती त्रिभुजाकार और खोखला भाग एपोफाइसिस है, और दूरस्थ भाग जो होता है वो सिरा होता है। तो लास्ट वाला पार्ट है ये हेड है, सिरा। सिर जो है 2 प्रवर्ध बनाता है, इसमें से 2 प्रवर्ध बनेंगे, मोलर प्रोसीजर और इंसीजर प्रोसीजर। एक मोलर प्रवर्ध जिस पर 5 या 6 दांत होते हैं, और दूसरी वाले पे इंसीजर प्रवर्ध है जिसपे 3 खंडों वाला मैंडिबल्स स्पर्शक होता है, दांत होते हैं। एक्सोपोडाइट का यहाँ पे अभाव होता है, एब्सेंट होता है। मैंडिबल्स जो है परस्पर मिलकर काटने और चबाने वाले, भोजन को पीसने वाला कार्य संपन्न करते हैं। तो ये हो गया मैंडिबल्स। अब हम बात करते हैं सिफेलिक रीजन के 4th अपेंडिजेस के बारे में। 4th है मैक्सिला, मैक्सिलुली, मैक्सिलुली। फ्री बॉर्डर ऑफ कोक्जा and bases are covered with pointed spines and project inward as jaw or gnathobasis. Endopodite forms a curved
प्रोसेस बाइफरकेट, मतलब आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बाइफरकेट एट द अपेक्स, लास्ट में जाके वो लास्ट खंड पे बाइफरकेट हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। द एक्सोपोडाइट इज अब्सेंट। मैक्सिलुली जो है कोक्सा और बेसिस के स्वतंत्र किनारे पर नुकीले कांटे होते हैं जो अंदर की ओर जबड़ों या नेथोबेस की भांति उभरे रहते हैं। एंडोपोडाइट एक वक्रित प्रवर्ध है जो शीर्ष पर द्विशाखित हो जाता है, शीर्ष पे आके बाइफरकेट हो जाएगा, द्विशाखित हो जाएगा, और एक्सोपोडाइट एब्सेंट होगा। तो मैक्सिलुली भी भोजन को पचाने में और आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ये भी फूड से रिलेटेड। अब बात करते हैं मैक्सिला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिला तो खूब क्वेश्चन पूछे गए। द स्मॉल कोक्सा इज पार्शियली डिवाइडेड while the large basis forms a bifurcate nathobase internally, or endopodite is quite small. Exopodite forms a large expanded fan shaped scaphonathite, the movement of which create a water current passing over the gills. The whole free margin of scaphonathite consist of CT. मैक्सिला हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है, ये श्वसन में भी हेल्प करता है, वाटर करंट जनरेट करेगा जो कि गिल में जाएगा, और गिल में वाटर जब जाएगा तो वहां से श्वसन में हेल्प होगी। आपको पता है जो मैक्सिमम जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जलीय जीव हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, जैसे वाटर में घुली ऑक्सीजन भी होती है तो डायरेक्ट ऑक्सीजन भी लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो वाटर को ही तोड़ के ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो मैक्सिली किसमें हेल्प करेगा, इनका कोक्सा छोटा एवं आंशिक रूप से विभाजित होता है और बड़ा बेसिस अंदर के तल पर एक द्विशाखित बाइफरकेट नेथोबेस बनाता है। एंडोपोडाइट बिल्कुल छोटा होता है। एक्सोपोडाइट एक बड़े फैले हुए पंखे के समान स्कैफोनेथाइट की रचना करता है जो जल धारा को गिलों के ऊपर से गुजरने में सहायता करता है ना, वाटर करंट को गिल तक पहुंचाएगा। और स्कैफोनेथाइट की संपूर्ण खुली हुई सतह पर सूक होते हैं, सूक मतलब सीटी, क्या होते हैं, सीटी प्रेजेंट होते हैं, और मैक्सिली श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। तो मैक्सिली पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अलग से कमेंट आता है 2 नंबर का, और बहुविकल्पी जो है मल्टीपल चॉइस उस पर तो क्वेश्चन हर जगह से आएगा, समझ में आया। तो ये टोटल अपेंडेजेस हो गए आपके सिफेलिक अपेंडेजेस, ठीक है, सिफेलिक अपेंडेजेस कंप्लीट हो गए आपके। हेड वाले जो अपेंडेजेस हैं 5 पेयर वो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं थोरेसिक रीजन की, है ना। तो थोरेसिक अपेंडेजेस में कितने हैं, टोटल 8 पेयर होंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा थोरेसिक अपेंडेजेस और उसमें लिखना स्टार्ट करिए। 8 pairs of thoracic appendages are differentiated into anterior 3 pairs of maxillipedes and posterior 5 pairs of peripods और walking legs, ठीक है। तो ये मान लीजिए थोरेक्स वाला रीजन है, क्या है, थोरेक्स, इसके आगे हेड वाला पार्ट था, ठीक है, ये हेड था, और पीछे इस तरीके से 6 खंड टोटल थे, है ना, 6 खंड थे, और यहाँ से एक एंटीनी निकला हुआ था इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे एक एंटीन्यूल था जिसमें इस तरीके से सेंसरी सीटी थे, और यहाँ से बहुत सारे उपांग निकले रहते हैं ना। कितना सिंपल डायग्राम आराम से बना सकते। हम थोरेक्स की भी बात कर रहे हैं, किसकी, थोरेक्स की। तो थोरेक्स में टोटल 8 पेयर, कितने हैं, 8 पेयर अपेंडेजेस निकले रहते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पेयर और 5 पेयर। 3 पेयर जो आगे वाले हैं, ठीक है, आगे वाले, इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, मैक्सिलीपीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिलीपीड बोला जाता है। और पीछे वाले जो 5 पेयर निकले होंगे इस तरीके से, है ना, ये जो 5 पेयर हैं ये वॉकिंग लेग्स हैं, आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया था। पीछे वाले जो होते हैं ये वॉकिंग लेग्स हैं, ये
चलने में हेल्प करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। थोरेसिक रीजन में जो 8 पेयर, टोटल 8 पेयर हैं, 8 पेयर यहाँ पे, हाँ 8 पेयर एब्डोमेन, थोरेक्स रीजन के जो अपेंडेजेस हैं, इसमें से ये 3 पेयर क्या है, मैक्सिलिपिड है। क्या है, मैक्सिलिपिड्स है ना। और ये वाले वॉकिंग लेग्स, ये कौन से हैं, वॉकिंग लेग्स। ठीक है, तो पहले ये डिवीजन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब आप थोरेक्सिक अपेंडेजेस लिखना स्टार्ट करोगे तो उसमें यही लिखोगे 8 पेयर्स टोटल होते हैं, जिसमें से 3 पेयर मैक्सिलिपिड है जो आगे वाले हैं, एंटेरियर मतलब जो आगे वाले 3 जोड़े 3 पेयर, और इसके पीछे वाले जो पोस्टेरियर 5 पेयर होते हैं वो वॉकिंग लेग्स होते हैं। इनको पेरीपोड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरीपोड्स। तो टोटल 8 पेयर हैं और किस तरीके से डिवाइड है ये भी आपको पता चल गया। अब सबसे पहले हम 3 पेयर जो मैक्सिलिपिड्स हैं, 3 पेयर मैक्सिलिपिड्स, इसको पढ़ेंगे एक एक करके, और फिर उसके बाद 5 पेयर्स वॉकिंग लेग्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है फर्स्ट मैक्सिलिपिड। कौन सा, फर्स्ट मैक्सिलिपिड। तो ये सब थोरेसिक रीजन के अपेंडेजेस हैं। कहाँ के हैं, थोरेसिक रीजन, थोरेसिक अपेंडेजेस। फर्स्ट मैक्सिलिपिड, these are thin and leaf-like. Inner border of coxa and basis forms endites or nathobasis. Outer side of coxa bears a bilobed respiratory primitive gills, और एपिपोडाइट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, पुराने प्रकार के गिल्स हैं प्रिमिटिव। एंडोपोडाइट इज स्मॉल, एक्सोपोडाइट गिव्स आउट अ प्लेट लाइक प्रोसेसेस from its base margins of exedite, expedite and endopodite are fingered with CT. लास्ट में इसमें जो है CT भी लगी होती है, लास्ट में CT भी लगी होगी। सूख, सूख है ना, CT भी सेंसरी होते हैं, आपको याद रखना है। CT जो होते हैं सूख, ये भी सेंसरी होते हैं और इस तरीके से लगते हैं, मतलब फिंगर्ड मतलब फिम्बरी लाइक, एक झालर के जैसे सूख लगे होते हैं किनारों पर, यहाँ भी लगे होंगे, और किनारों पे भी इस तरीके से छोटे छोटे वाले CT सूख निकले रहते हैं जो कि सेंसरी होते हैं। तो मैक्सिलिपिड्स जो है ये 2-3 कार्य करता है। ये पतले होते हैं, पत्ती के समान होते हैं, रचना होती है। कोक्सा और बेसिस के भीतरी किनारे पे एंडाइट बनाते हैं, और कोक्सा के भीतरी तल पर द्विपालित श्वसन एपिपोडाइट और आदि गिल में प्रिमिटिव टाइप वाले गिल पाए जाते हैं, जिसको एपिपोडाइट बोलते हैं। एक्सोपोडाइट छोटा होता है इसमें। एंडोपोडाइट के आधार से प्लेट के समान एक प्रवर्ध निकलता है, और एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट दोनों के किनारों पर सूख पाए जाते हैं, झालर के रूप में लगे रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसके पैर में। सेकंड है सेकेंडरी मैक्सिलिपिड्स, कोक्सा बियर्स एंड एपिपोडाइट एंड अ गिल। ठीक है, कोक्सा जो है इसका वो पहला वाला पार्ट, जैसे सब में 3-3 इस तरीके से निकले रहते हैं पार्ट ऐसे, और फिर CT होते हैं। तो पहला वाला जो है वो कोक्सा होता है सब में। क्या होता है, कोक्सा। सिर्फ एक में प्री कोक्सा था, कोक्सा से भी पहले एक सेगमेंट आ गया था, बाकी सब में कोक्सा से स्टार्ट होता है। तो कोक्सा में 2 चीजें हैं, पोडो ब्रांच मतलब गिल ही बोला जाता है। कोक्सा बियर्स एन एपिपोडाइट एंड अ गिल ऑन इट्स आउटर मार्जिन। Basis has a long, slender and unjointed exopodite covered with CT. बहुत सारे CT छोटे छोटे ऊपर CT लगे होते हैं चारों ओर, है ना, बाहरी जो सरफेस होता है with CT along its distal half and a 5-segmented endopodite. The last 2 podomers are bent backward and inward and possess cutting margins. कटिंग मार्जिन, जो कि ये भी काटने का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे, काटने का कार्य करते हैं। अब आता है थर्ड मैक्सिलिपिड। These have the
same parts as second maxillipeds. Proximal podomer of endopodite represent ischium and merus fused together. ischium और मेरस दोनों फ्यूज हो जाते हैं एंडोपोडाइट में. ischium और मेरस. द मिडिल पोडोमर्स इज द कार्पस एंड द डिस्टल पोडोमर्स जो दूर वाला है रिप्रेजेंट प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस कंबाइंड टुगेदर. द थ्री पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपेड्स होल्ड द फूड पोजीशन. They are also helpful in respiration as they bear gills and epipodite. Gills और epipodite. Epipodite मतलब वही जो primitive gills होता है ना, primitive gills. Primitive gills और gills ये सब इसमें हैं इन पार्ट में मैक्सिलिपेड्स में, इसीलिए रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं. और बाकी मैक्सिमम काम जैसे ischium है, मेरस है, सब फ्यूज हो जाते हैं आपस में, है ना, एंडोपोडाइट बनाते हैं. तो ये सब किसमें हेल्प कर रहे हैं? तीनों के तीनों मैक्सिलिपेड जो है फूड से रिलेटेड है. मैक्सिला और मैंडिबल्स जो फूड को काट के चबा के आगे भेजते हैं, तो उसका जो है फूड पोजिशनिंग में कौन हेल्प कर रहा है? मैक्सिलिपेड्स कर रहे हैं. अब जो थोरेसिक रीजन के 5 पेयर बचे हुए लेग्स हैं वो वॉकिंग लेग्स है ना, किसमें हेल्प करेंगे? चलने में हेल्प करेंगे. तो अब हम बात करते हैं चलने वाली जो टांगे हैं, वॉकिंग लेग्स, जो कि थोरेसिक रीजन का ही पार्ट है. तो आप हेडिंग डालेंगे वॉकिंग लेग्स. द 5 pairs of walking legs are bigger in size. आपको मैंने स्टार्टिंग वाले डायग्राम में भी दिखाया था, आपने देखा था. यहाँ पे थोड़ा ये बड़े होते हैं साइज में, है ना. वॉकिंग लेग्स जो हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं. यहाँ पे 3 मैक्सिलिपेड्स दिखाए हुए थे. ये मैंडिबल है, मैक्सिला है, एंटेन्यूल है. एंटेनी डायग्राम में सब के सब आपको बढ़िया से दिख जाएंगे. पूरा पढ़ने के बाद जब आप डायग्राम बनाओगे या देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. द 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स are bigger in size and exopodite and epipodites are absent. इसमें exopodites नहीं है और epipodites मतलब जो गिल्स थे primitive गिल्स वो absent होते हैं, क्योंकि इनका कार्य श्वसन वगैरह का है ही. कार्य से फंक्शन से ही पता चलता है, क्योंकि ये चलने में हेल्प करेंगे. A typical walking legs consist of a 2-jointed protopodite and a 5-jointed endopodite. ठीक है, दो आपस में जुड़कर सेगमेंट प्रोटोपोडाइट बनाएंगे और 5 सेगमेंट छोटे छोटे जुड़कर एंडोपोडाइट बनाते हैं. ऑल द 7 पोडोमर्स, जैसे जो यूनिट हैं, जैसे प्रोटोपोडाइट में 2 छोटे छोटे यूनिट जुड़कर एक पूरा प्रोटोपोडाइट बना रहे हैं, ऐसे ही 5 आपस में छोटे छोटे जुड़कर क्या बना रहे हैं? एंडोपोडाइट. तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट आपस में मिलके ज्वाइन होकर बना रहे हैं, इसको बोला जाता है पोडोमर्स, है ना. एक सिंगल सेगमेंट को पोडोमर्स बोलते हैं, पोडोमर्स बोला जाता है. और ये सभी मिला के एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट, प्रोटोपोडाइट बनाते हैं. ऑल द 7 पोडोमर्स नेमली द कोक्सा, बेसिस, ischium, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टिलस आर अरेंज्ड इन अ लीनियर सीरीज. ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं. 7 सेगमेंट हैं जिससे टांग बन रही है, एक लेग बन रही है. वॉकिंग लेग को चलन टांगे बोलते हैं. हिंदी में 5 जोड़ी चलन टांगे जो कि बड़ी बड़ी होती हैं, बिग साइज की होती हैं. एंड इसमें एक्सोपोडाइट और इपिपोडाइट नहीं होते हैं. एक प्रारूपी चलन टांगों में 2 संधि वाला प्रोटोपोडाइट, मतलब 2 ज्वाइंट है इसमें, और 5 संधियों वाला एंडोपोडाइट होता है, जिसमें से कोक्सा, बेसिस, श्रोण खंड, उरुखंड और मणिबंध खंड, पूर्व खंड और अंगुल खंड सभी 7 पाद खंड में व्यवस्थित होते हैं ना. इन्हीं का नाम है. जो कोक्सा है ना, बेसिस है, ischium को श्रोण बोलते हैं, मेरस हो गया जिसको उरुखंड बोला जाता है ना, कार्पस हो गया, मणिबंध खंड, प्रोपोडस पूर्व खंड, प्रो मीन्स पूर्व होता ही है,
डेक्टिलस मीन अंगुली खंड। तो ये सभी अरेंज होकर एक सिंगल लेग बना रहे हैं और इस तरीके से 5 पेयर लेग। इन द फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ लेग्स प्रोपोंडस इज प्रोलॉन्ग्ड beyond its articulation with the dactylus so that the two podomers work one against the other like the blades of a pair of forceps. Such legs are termed as chelate legs. ठीक है, आया वर्ड यहाँ पे कीलेट और नॉन कीलेट, मतलब प्रथम और द्वितीय जोड़ी टांगों में पूर्व खंड और अंगुल खंड, पूर्व खंड और अंगुल खंड के जोड़ से भी आगे इस प्रकार का बढ़ जाता है कि दोनों खंड एक दूसरे से के सामने एक चिमटी की रचना बनाते हैं। ऐसी टांगों को कीलेट टांगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीलेट। दे आर यूज टू ग्रेस फूड एंड पास इनटू ऑन टू द माउथ। दे आल्सो सर्व्स एज ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कीलेट लेग्स जो हैं वो ऑफेंस डिफेंस में यूज होते हैं। ये टांगे भोजन को पकड़कर मुख में पहुंचाने और आक्रमण तथा सुरक्षा के अंगों की भांति भी कार्य करते हैं, जो कीलेटेड टांगे। ठीक है, कीलेटेड लेग्स जो हैं ये आक्रमण और सुरक्षा की तरह भी कार्य करते हैं, हेल्प करते हैं वो। चलिए अगला पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर ऑफ लेग्स आर नॉन कीलेटेड, है ना। तो थोरेसिक रीजन के जो 5 वॉकिंग लेग्स हैं उसमें से जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू सेकंड है वो कीलेटेड है ना, ऑफेंस डिफेंस में हेल्प करेंगे। और बाकी के थर्ड पेयर जो है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये नॉन कीलेटेड है। इन फीमेल ईच थर्ड लेग्स बियर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव अपर्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आता है। On the inner side of the coxa, while in male, each fifth leg bears a male genital aperture on the arthrodial membrane. आर्थ्रोडियल मतलब आर्थ्रोइडल बोलते हैं, सॉरी आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, यहाँ पर आर्थ्रोडियल लिखा है, आर्थ्रोइडल होता है। आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन संधिकारी झिल्ली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संधिकारी झिल्ली बोलते हैं, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। कॉकरोच में आपको दिखती है, कहाँ दिखती है? कॉकरोच में भी आपको देखने को मिलेगी आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, जो कि 2 सेगमेंटों को जोड़ने का काम करती है। बिटवीन द लेग एंड थोरेक्स, तीसरी चौथी और 5वीं टांगे अकीलाभ होती है, मतलब नॉन कीलेटेड। मादा की तीसरी जोड़ी टांगों के कोवजा के अंदर की सतह पर एक मादा जनन छिद्र होता है, जबकि नर में 5वीं जोड़ी टांगों और वक्ष के बीच संधिकारी झिल्ली पर नर जनन छिद्र होता है। ये हो गया तुम्हारा थोरेक्सिक वाला पूरा। ठीक है, जितने भी सेगमेंट थे मैंने उनकी सबकी बात कर ली है। एब्डोमेन के सेगमेंट पे जो स्विमिंग वाले उस पर विशेष क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। टोटल जितने भी अपेंडेजेस हैं इसमें हर एक सेगमेंट से एक पेयर अपेंडेजेस निकलता है। तो मैंने आपको सिफेलिक और थोरेसिक रीजन के सभी अपेंडेजेस के बारे में बताया है। अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, ठीक है, लेक्चर नंबर 02, इसमें हम डाइजेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डाइजेशन की बात करेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ेंगे प्रॉन का। ठीक है, जो भी पहलिया मोड में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा 2nd लेक्चर में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, वहीं पे हमेशा मिलता है, तो आज भी वहीं पे डाला जाएगा। और बाकी कोई सिलेबस से रिलेटेड दिक्कत हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर किसी के पेपर जल्दी आ रहे हैं एग्जाम, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अपना डेट वगैरह। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम जल्दी से सिलेबस कवर करवा के आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।